तो माता जी आज आप शादी करने वाली हैं। हाँ। और आपके पास कॉपी पेन भी आ चुका है और आपको बता दूं कि आपके पास शादी से पहले सारा उपहार आ रहा है, सब्जियों का भी उपहार जिसे आप नोट कर रही हैं। तो आज कितनी खुश होंगी आपकी शादी होने वाली? आज मैं बहुत खुश हूँ जब बागेश्वर बाबा आके मेरी शादी करेगा त्रिशूल के साथ और मेरे बच्चा सीता और राम की शादी करेगा। उससे बड़ा पुण्यदान कोई नहीं है। सबसे पहले आप अपनी शादी करेंगी? हाँ, मैं अपनी शादी करूँ पहले। पहले माँ त्रिशूल से करेगी ना। अच्छा, त्रिशूल से करने वाले। तो अभी तो आपने भोलेनाथ से शादी किया था। वो तो मैंने करी, मेरी बेटी तो करेगी। हाँ। अब मैंने तो शादी कर ली, मेरी तो शादी हो गई। मेरी पूजा की शादी त्रिशूल से होना चाहिए। अच्छा, आपकी शादी त्रिशूल से होने वाली है। ये उसका हत्या बनेगा, ये पति बनेगा, ये पति बनेगा। इसका मतलब जोड़ बनेगा, हत्ता जोड़। तो माता जी, शादी में जब आप शादी करने वाली है तो कौन कौन आ रहा है शादी में? क्या क्या शादी में सभी भूत भंडार आएंगे। बागेश्वर बाबा खुद आएगा। पहनेंगे आप कपड़े? और बागेश्वर भैया कन्यादान करेगा ना। हाँ। पुण्यदान करेगा ना, तो वही लाएगा सब सामान। लड़की के लिए भाई लाता है सब सामान। क्या क्या आएगा सामान में? वो तो सब सामान आएगा, बागेश्वर बाबा देगा। क्या शादी में क्या क्या लगता है? हाँ, चुड़ैल बनने के लिए लहंगा चुन्नी, सब श्रृंगार, पाउडर, और मेरे बच्चों के लिए नहाने धोने के लिए कपड़ा लत्ता, मशीन, पलंग, मेरे बच्चों को सोने के लिए सब आइटम मिलेगा। बागेश्वर बाबा खुद दान करेगा मेरे बच्चों के लिए। तो आप जब लहंगा पहनेंगी तो कैसे लगेगी? एकदम दुल्हन लगेगी? दुल्हन बनूंगी, दुल्हन। दुल्हन बनेगी? हाँ, और इसको भी दूल्हा राजा बनाऊंगी। इसको भी सजाऊंगी, क्रीम पाउडर लगाऊंगी, तेल लगाऊंगी और बढ़िया पे की हीरो बनाऊंगी। और इसी के साथ मंडप में बैठूंगे ऐसी। तो ये बारात और मेरे बच्चा गोदी में बैठेंगे। ये बारात लेकर आएंगे? ये बारात लेके आएंगे और बागेश्वर बाबा बारात लेके आएंगे। भूत में कौन कौन आएगा बारात? भूत में सभी भूत भंडारे आएंगे। जैसे नाम बताइए। बहुत भोलेनाथ के भंडार तो आएंगे। हम तो जा रहे भोलेनाथ भंडार। सांप, गोजर, बिच्छू, सब ये बच्चे पहले बजरंगबली जाएगा। अच्छा माता जी, अभी तक आपने दावत बांटना चालू कर दिया? हाँ, बनाना चालू कर दिया। अच्छा, लिस्ट लिखना चालू? हाँ, लिस्ट चालू कर। दावत देना है, किसको बुलाना है? हाँ, और तो बागेश्वर भैया करेगा शादी। हाँ। वो कन्यादान लेगा, क्योंकि हमारा कन्यादान लेने वाला कोई नहीं है ना। हाँ। एक ये भाई है, एक कन्यादान लेगा। हाँ। कोई ना कोई चाहिए ना। तो मेरा भाई गरीब है, आगरे का है मेरा भाई है। और मेरा भाई गरीब है, मतलब मेरा जन्म था भाई नहीं है। अब ऐसे बागेश्वर भैया भी कन्यादान लेगा, तो इनका भी कन्यादान लेगा। माता जी, इस उम्र में आपने त्रिशूल से शादी करने का जो फैसला किया है, ये फैसला मेरे को जनता ने मारने का फैसला किया था। तो मेरे को मारने से अच्छा तो मैं ये त्रिशूल से शादी कर लूं। लेकिन त्रिशूल को पसंद कैसे आपने किया पहली बार जब देखा? ये नागिन है, नाग देवता है। हाँ। देव को देव महादेव है, ये साक्षात भगवान है। ये त्रिशूल नहीं है, ये माया खोदने का धन का लकड़ी है मेरी। ये नाग देवता की लकड़ी तो कब करेंगी शादी आप? इससे कब? बागेश्वर बाबा आएंगे जब। हमारी आवाज भी तक पहुंचनी चाहिए। 2 पेशेंट बढ़ गए, एक हमारा राम और सीता और एक पूजा अघोरी। मैंने अपने पति को चुन लिया, ये रहा मेरा पति। और इनका जोड़ा ये रहा, इनकी मम्मी पापा मैं ही हूँ। और एक गमा चाहिए ना, कोई लिखने वाला गमा चाहिए, वो भाई आते मेरे पास। अच्छा, वो भाई? हाँ, ये भाई मेरा सब पता है। भाई मैं शादी करी, गारंटी है ना तेरी? तुम गमा रहोगे कि हाँ मेरी बहन भगवान से शादी करेगी? एक जन की लिखा पढ़ी चाहिए ना। हाँ। तो ये मेरा भाई है। कितने बजे करेंगी आप शादी? बागेश्वर बाबा करेगा। अच्छा, बागेश्वर बाबा करेंगे। हाँ, उनको कहो कि एक लड़की अपने भगवान से शादी करना चाहती है, उसकी शादी का कन्यादान करना आपका सौभाग्य होगा और आगे बढ़ोगे मेरे आशीर्वाद से, पूजा अघोरी के आशीर्वाद से। मैं उनको आशीर्वाद देने के लिए आई थी। और जो उनके रैली में जो बम फूटा था ना, उनके बारे में बताने आई थी। परंतु उनकी जो पालतू कुत्ता है ना, उन्होंने मेरे को मारपीट करने के कारण मैं चिढ़ गई। मेरी लोड़ी माता चिढ़ गई, तो मेरी माँ चिढ़ गई और मेरे बच्चा का दांत टूट गया, मेरे राधा रानी ठाकुर जी का। तो मेरे को गुस्सा आया। तो भैया, एक अघोरी माता तो गाली भी देती है और एक बहन पागल, तो तुझे पता है हिंदुस्तान की पागल है, अघोरी कहते हैं उसे। और तांत्रिक क्रिया होती है, मैं तुमको बताने आई पर आप लोग नहीं समझ पाए। तो मेरी भाषा ऐसी है, आपके बहन का जो भी भाषा उसको स्वीकार करिए और मैं भी अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ। मतलब भैया बहन को गाली नहीं देते, बड़ा भाई होता है। माता जी, एक बात बताइए, सबसे पहले तो ये बन के मैं अपना संविधान लिखना चाहती हूँ। अच्छा। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। अच्छा। और मैं अपने पीपल के पेड़ के नीचे या जमीन के अंदर जाके अपना भजन, मैं फिर कोई भाषण नहीं दूंगी, सिर्फ मैं भजन करूंगी, लिखूंगी। अच्छा, आप कितनी खुश हैं अपनी शादी से? अरे मैं यह तो देखो असली में शादी कैसी होती है, नकली शादी तो मैं रोज कर रही हूँ। अच्छा, आपके पति देव अगर कह दे कि हे प्रिय तुम कुछ गाना गा के सुनाओ, क्या कहेंगे उनके लिए? मेरा पति बोलेगा जब बोलूंगी। नहीं, अगर कह दिए तो क्या कहेंगे उनके लिए? हाँ, गाऊंगी। क्या गाना? कौन सा गाना? भजन गाऊंगी देशभक्ति पे, ठाकुर जी का
भोलेनाथ का और माँ पार्वती का। जरा हम भी सुने, क्योंकि हमें मम्मी पापा तक आवाज पहुंचानी है। मेरा कोई मम्मी पापा नहीं है। अच्छा, नहीं है, आप अकेले हैं। तो गानवा सुना दीजिए ना वो वाला, गाना जब सुनवाऊंगी जब मेरा आसन लगेगा, ऐसे वो त्रिशूल वाला लग के। शादी वाला अच्छा, गाना। अच्छा माता जी छोड़िए। सुनो, नहीं गाना टेंशन ना करो। हाँ। मेरी शादी कर देगा ना बागेश्वर भैया, जब मैं आसन लगा के बैठूंगी ना, जो आसन लग जाता है भगवान का, फिर मेरे को किताब देगा, उनके पास भागवत की किताब है, बोलेगा दीदी ले तो अपनी पढ़ाई पूरी कर और अपने हिंदुस्तान में जीत, और तू अपना करते हो तुम खुद कर सकती हो। अच्छा, ये दान दिया जाता है कोई। बागेश्वर आपके भैया बन गए हैं। हाँ, वो शादी कराते ना कन्या की। हाँ अच्छा। बहुत- हाँ, तो कन्यादान उठाने वाला तो भैया ही बनता है, माता पिता। जो बोला मैंने सुना है कि अनाथ का जिसका मम्मी पापा नहीं होता है तो वो मतलब अपना बनता है। तो मैंने इतना बोल के भी कोई मम्मी पापा नहीं आया, तो सोचा कि इस जिंदगी में मेरा कोई नहीं है, तो मैंने लिख दिया कि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। तो अब मैं अपनी शादी करने में समक्ष हूँ कि मैं अब तो कर सकती हूँ अपने मन से शादी किसी से भी। तो मन का शादी तो मेरा भगवान से हो ही गया, पर अब जगत के सामने मैं त्रिशूल के साथ शादी करना चाहती हूँ। अच्छा माता जी, आपकी शादी में इतने ढेर सारे लोग रहेंगे, तो कितना मतलब मजा आएगा। अरे खूब मैं नचूंगी, भांगड़ा करूंगी। जब पहले मैं बागेश्वर बाबा के रैली में खूब नचती हुई गई, उसके बारात में भांगड़ा बजेगा, एक तरफ अरे, दुल्हन होगी, एक तरफ दूल्हा खूब, होगा। फिर डांस भी होगा ना, तो मैं भी डांस करूंगी। पर नहीं, उस समय मैं भगवान से शादी करूंगी, तो भगवान के शादी करेंगे। भगवान भी तो डांस करते हैं। हाँ, तो त्रिशूल लेके डांस करूंगी, तांडव करते हैं। तांडव करूंगी मैं। शादी तो गाना मेरी सुनाइए वाला, सब सुनाऊंगी, जब मेरा पांडल लगेगा। थोड़ा सा एक लाइन सुना दीजिए। नहीं सुनाओ, टेंशन नो, थोड़ा यादगार बनो कि मैया गाना कैसे गाती है। पहले वो कहते ना, सुनने के लिए आतुर तो होते रहो। जब मेरी शादी हो जाएगी ना त्रिशूल से, मेरे को घर मकान, बैठने के लिए आसन, मतलब सब सुविधा मिल जाएगी। मेरे रामू और सीता के लिए गद्दा मिलेगा, बैठेगा, और बागेश्वर बाबा मेरे बच्चों पे हाथ फेरेगा कि बेटा खुश रहे। त्रिशूल थोड़ा आगे पीछे करिए। आगे पीछे करेंगे। हाँ, पति बराबर होना चाहिए, बराबर। बराबर जोंट होना चाहिए। तो तब हाँ। आप कहेंगे नहीं, जब नहीं, मेरे आप, आप इंसानी रूप में, तब आप कहेंगे जैसे आपकी शादी होगी, आप कहेंगे ये मेरे पति परमेश्वर है। हाँ, जब मैं शादी करूंगी, वरमाला पहनूंगी, तो मैं कहूंगी ये मेरा पति है। जयमाल भी होगा। हाँ, सब होगा। जैसे लड़की की शादी होती है तैसे ही होगा, मेरी भी शादी होगी डायरेक्टली, जैसे तुम्हारी होती है। जैसे आपको दान किया जाता है, ऐसे मेरे को भी दान किया जाएगा। चाहे मैं कुत्ता को दूं, बिल्ली को दूं, चाहे मैं किसी को दान करूं, वो दान या निदान है ना। मैं शादी कर रही ना, मुझे शादी करने की शौक है। जब मैं दुनिया की शादी करती, मेरी भी तो कोई शादी करे। बागेश्वर बाबा से लड़ाई खत्म हो गई, अब वो भाई बन गए। अरे वो सिर्फ उनके तक पहुंचने की लड़ाई थी। अच्छा। मतलब उनको मेरे को जाना था, हाँ। तो जाने का मतलब मैं उनसे भाई बहन बन के गई थी। तो वो उनके कुत्ता है ना, मेरे बच्चा को टॉर्चर किया। टॉर्चर में मतलब मेरे राधा रानी का दांत टूट गया। तो वे शादी कराते ना कन्या के, तो मैंने बोला ये भी मेरा एक कन्या, ये भी मेरा एक बेटा है, तो इनका ब्याह मैं बागेश्वर के हाथों से करवाना चाहती हूँ। 300 कन्याओं की शादी हो हाँ, गई है। तो 2 कन्या और बढ़ा दो ना, हाँ। एक मैं और एक मेरी बेटी। तो मैंने बोला वो बजरंगबली को ज्यादा मानता है, तो मैंने कहा ये दोनों बच्चे उनके गोदी में दे देती हूँ, और वे कन्यादान करें तो साक्षात बजरंगबली है, तो इनका भी आशीर्वाद मिलेगा, तो और आगे बढ़ेगा। अच्छा, फिर जब शादी हो जाएगी फिर कितने बच्चे होंगे? और ये बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। फिर तो उनकी रावण की लंका बन जाएगी। फिर तो उनके बारात में खूब जाया करेंगे, हम खुशी से जाया करें। फिर हमारी कोई लड़ाई नहीं है। फिर हम दोनों बहन भाई मिलके भूतों का काम मैं करूंगी, बजरंग का काम बालक दास बाबा, क्या नाम उसका, बागेश्वर बाबा। हम दोनों बहन भाई मिलके जगत का कल्याण करेंगे। यही मेरा बात था। पर ये बात क्या जनताओं ने यूँ सोचा गलत कि शायद बाबा को मारने तो ना आई, कुछ करने तो ना आई। मतलब उन लोगों ने मेरे को रोका तो इतना दर्द तो नहीं देना चाहिए ना, कांटे में कचड़े में। फिर बागेश्वर बाबा तक गई तो मुझे धुतकारा, फिर मेरे से कोई बोला ना। फिर बाद में है ना बागेश्वर बाबा से झूठ बोल